तभी उस वैंग नाम के लड़के ने हकलाया, मुझसे 100 गुना ज्यादा? ये कैसे पॉसिबल है? अभी भी यांग युआन चौंक कर दांत पीसते हुए उस कार्ड को देख रही होती है। ये देखकर झांग जुआन एटीट्यूड में खड़ा रहता है और मिशेल चौंकते हुए लीन किहान की तरफ देखती रहती है। तभी यांग युआन ने पेपर फेंक कर चिल्लाया, इवोल्यूशन की स्थिति बिगड़ती जा रही है और ये अविश्वसनीय होता जा रहा है। क्या तुम 1 अरब कमाने में केपेबल हैं? तभी उस जगह के मैनेजर ने पेपर उठाकर कहा, मिस्टर यांग, हमारा इवोल्यूशन बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर वो पेपर को यांग युआन को देने लगता है, पर यांग युआन ने उसे रोकते हुए चिल्लाया, मुझे इस इवोल्यूशन के रिजल्ट पर गहरा सस्पिशन है, इसीलिए मैं सबूत की मांग करती हूँ। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, हम कर सकते हैं। मिस यांग युआन, आप इसे कैसे साबित करना चाहती हैं? तभी यांग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये झांग जुआन सबसे हाईएस्ट इवोल्यूशन लेने वाला नहीं है? मैं उसकी रियल लाइफ की कैपेबिलिटीज को देखना चाहती हूँ। तभी उस मैनेजर ने झांग जुआन से कहा, मिस्टर झांग जुआन, सेंटर के नियमों के अनुसार रिक्रूटर को रिजल्ट को कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट करने का राइट है। तभी यांग युआन मुस्कुराते हुए सोचती है, सरनेम झांग, क्वेश्चन पेपर तो याद किए जा सकते हैं, लेकिन जब लड़ाई की बात आएगी तो तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। झांग जुआन ने बिना टेंशन के कहा, हाँ, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। तभी यांग युआन ने उंगली दिखाकर हंसते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं कि तुम इतने अच्छे हो या नहीं। फिर कुछ पल बाद फाइटिंग रिंग का सीन होता है। वहाँ पर झांग जुआन अकेला अंदर खड़ा होता है। वहाँ बाहर काफी सारी ऑडियंस होती है। तभी झांग जुआन ने रिंग के अंदर से यांग युआन को कहा, मुझको कितना इंतजार करना होगा? यांग युआन उस वक्त कॉल पर किसी से बातें कर रही होती है। फिर यांग युआन ने कॉल खत्म करके मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा ओपोनेंट आ रहा है। उतने में ही वो एयरपोर्ट वाला लड़का यांग हाइफिंग बॉडीगार्ड्स के साथ एंटर होता है। यांग हाइफिंग ने एंटर होते हुए कहा, मेरी सिस्टर को धमकाने की हिम्मत किसने की है? तभी मिशेल और लीन किहान दोनों चौंक कर उसकी तरफ देखती हैं। उसे देखकर मिशेल चिल्लाया, यांग हाइफिंग। फिर यांग युआन ने झांग जुआन की तरफ उंगली करके यांग हाइफिंग से कहा, ब्रदर, वो ऊपर है। तभी यांग हाइफिंग ने गॉगल्स निकालते हुए कहा, दुनिया बहुत छोटी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमसे इतनी जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। फिर झांग जुआन ने अंदर से मुस्कुराकर कहा, क्या मैंने तुम्हें काफी नहीं पीटा था? ये सुन के यांग हाइफिंग थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। तभी यांग युआन हैरान होते हुए कहती है, ब्रदर, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? फिर यांग हाइफिंग चिढ़ते हुए कहता है, चिंता मत करो, वो आज मरने वाला है। फिर यांग हाइफिंग ने अपने बॉडीगार्ड से एटीट्यूड में कहा, तुम में से जो भी उसका एक हाथ काट देगा, मैं उसे 10 लाख दूंगा। पैसों के बारे में सुनकर वो तीनों बॉडीगार्ड्स हद से ज्यादा खुश होकर एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं। उतने में ही मिशेल ने यांग हाइफिंग के पास जाकर चिल्लाया, यांग हाइफिंग, तुम आखिर क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ लीन किहान ने डरते हुए रिंग के बाहर से झांग जुआन को कहा, हनी, क्यों ना हम इस बारे में भूल ही जाएं? तभी झांग जुआन ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं डार्लिंग, चिंता मत करो, मैं एग्जीबिशन देखने जाने में देरी नहीं करूंगा। फिर झांग जुआन ने अपनी स्लीव्स को चढ़ाते हुए यांग हाइफिंग से कहा, हमें देर हो रही है, इसीलिए तुम इन सभी को एक ही टीम में शामिल कर लो। तभी यांग हाइफिंग ने गुस्से में अपने बॉडीगार्ड से चिल्लाया, जाओ, उसे पीट पीट कर मार डालो। फिर वो तीनों अंदर जाकर झांग जुआन को घेर लेते हैं और तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड ने कहा, लिटिल ब्रदर, मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें गलत लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। फिर वो सभी लोग झांग जुआन पर अटैक करने के लिए अपनी फिस्ट तैयार कर रहे होते हैं कि तुरंत ही झांग जुआन एक ही झटके में उन तीनों को मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो तीनों बॉडीगार्ड गिरने वाले होते हैं पर खुद को संभाल लेते हैं। तभी उनमें से एक सोचता है, ये तो इम्पॉसिबल है, उसने ये कैसे किया? तभी झांग जुआन ने एक को बुलाते हुए कहा, चलो अब भागो मत। पर वो तीनों झांग जुआन के पंच से डर गए हों ऐसे सहम चुके होते हैं, इसके कारण वो बॉडीगार्ड आगे नहीं आता है। ये देखकर झांग जुआन उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, तो मैं वहाँ जरूर आऊंगा। फिर अगले ही पल झांग जुआन जोर से एक पंच उस बॉडीगार्ड के पेट में मारता है। वो पंच इतना जोर से लगता है कि एक पल के लिए उस बॉडीगार्ड के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से अजीब हो जाते हैं। फिर अगले ही पल वो बॉडीगार्ड खांसते हुए नीचे बैठ जाता है। ये देखकर पीछे खड़े हुए बाकी के दो चौंक
जाते हैं। फिर झांग जुआन उनकी तरफ बहुत गुस्से से देखता है तो उन दोनों को लगता है कि झांग जुआन की आंखें मॉन्स्टर की तरह लग रही होती हैं। फिर उन दोनों को एक साथ जोर से पंच मारता है तो उस पंच का फोर्स इतना होता है कि वो हवा में उड़ जाते हैं। वो दोनों बॉडीगार्ड सीधा रिंग के बाहर गिरते हैं, लेकिन वो बॉडीगार्ड दोबारा उठने के लायक नहीं था। ये देखकर बाहर खड़े सभी लोगों के साथ लीन कीहान, मिशेल और वो दोनों सिबलिंग भी चौंक जाते हैं। उस यांग युआन का मुंह फटा का फटा रह जाता है। फिर झांग जुआन ने अपनी उंगलियां चटकते हुए कहा, मिस यांग, क्या तुम दोबारा कंफर्म करना चाहोगी? लेकिन फिर झांग जुआन यांग युआन के जवाब का इंतजार किए बिना ही अपने हाथ को वार्म अप करने की तरह ठीक करते हुए आगे बढ़ता है तो वो दोनों सिबलिंग बस उसे देखते रहते हैं। फिर झांग जुआन चलते हुए कहता है, अगर दूसरा कोई काम नहीं है तो हम पहले चले जाएंगे। फिर झांग जुआन अपना कोट पकड़कर और लीन कीहान को अपनी बाहों में लेकर वहाँ से जाने लगता है। मिशेल भी स्माइल करके उनके पीछे चल रही होती है। तभी झांग जुआन ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, चलो आर्ट एग्जीबिशन शुरू होने वाला है। उन्हें जाता हुआ देखकर यांग हाइफिंग ने गुस्से में अपने मरे पड़े गार्ड्स को लात मारते हुए कहा, बस हारे हुए लोगों का झुंड। फिर कुछ पल बाद वो तीनों एक बिल्डिंग के बाहर पहुँचते हैं, कहाँ एक आदमी का बहुत बड़ा पोस्टर लगा होता है। मेरे ख्याल से वो लोग इसी आर्टिस्ट का एग्जीबिशन देखने आए हैं। वहाँ चलते हुए मिशेल ने कहा, आपने तो बहुत बड़ी दौलत कमा सकते हैं, सालाना 10 बिलियन। तभी लीन कीहान ने हंसते हुए कहा, किसे पता था कि वो इतना कीमती है। तभी अचानक झांग जुआन ने सर पकड़कर कहा, अरे बाप रे, वो असेसमेंट क्वेश्चंस, मैंने तो उन्हें अभी अभी पढ़ लिया था, उस बारे में बात नहीं करता। चलो सिर्फ एग्जीबिशन को देखने पर ध्यान देते हैं। फिर कुछ पल बाद फिर वो तीनों एक पेंटिंग के पास पहुंचते हैं। तभी लीन कीहान और मिशेल उसे ध्यान से देख रही होती है। मिशेल ने अजीब से भाव से कहा, झांग जुआन, क्या तुम्हें पेंटिंग नहीं आती? तुम्हें क्या लगता है इस आर्ट में क्या मीनिंग छिपा है? ये सुनकर झांग जुआन एक पल के लिए घबरा जाता है। फिर झांग जुआन पेंटिंग देखती है, वो खुद उसकी और लीन कीहान की ही होती है। झांग जुआन उसे देखते हुए सोचता है, क्या ये वही पेंटिंग नहीं है जिसे फिल्गर ने उस दिन बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद लापरवाही से बनाया था? ये सोचते हुए झांग जुआन उस पल को याद करता है जब वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे और फिर फिल्गर ने पेंटिंग बनाई थी। फिर झांग जुआन ने कोई बहाना बनाते हुए कहा, खैर ये एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप की इच्छा को व्यक्त करता है। तभी पीछे से किसी ने चिल्लाया, ये कैसा मजाक है? ये पेंटिंग तो स्पष्ट रूप से एक धुंधले प्यार को दर्शाती है। ये सुनकर झांग जुआन और लीन कीहान दोनों चौंककर पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ एक सूट और पेंटर की टोपी पहना हुआ आदमी गुस्से में बोला, चित्र में लकड़ी के झूले पर बैठा व्यक्ति ये दर्शाता है कि उसका परिवार बहुत गरीब है। वो किसी लड़की को गले लगाने से डरता है, जिसका अर्थ है कि उसके अंदर आत्मसम्मान की कमी है। और वे महिलाएं जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, ये स्पष्ट है कि परिवर्तन का रुख बदल गया है। वो अब भी इस आदमी के साथ बैठने को तैयार है। ये एक प्रशंसनीय प्रेम कहानी है। फिर उस आदमी ने झांग जुआन की तरफ उंगली करके चिल्लाया, कला शराब के साथ कैटफिश के स्वाद के समान है। अगर तुमको नहीं पता तो बकवास मत करो। तभी झांग जुआन ने आंख मारकर कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सही हैं? तभी उस आदमी ने एटीट्यूड में हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम जैसे लोग यहाँ रहने के लायक नहीं है। ये सुनकर मिशेल ने गुस्से में चिल्लाया, मेरे विचार से जब आप यहाँ रहते हैं तो आप ही घिनौने लगते हैं। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हम किसी भी पेंटिंग को जैसे चाहे देख सकते हैं और जैसे चाहे उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तभी उस बूढ़े आदमी ने गुस्से में चिल्लाया, आप लोग आर्ट का अपमान कर रहे हैं। उतने में ही फिल्गर ने पीछे से आते हुए कहा, आर्ट का अपमान कौन कर रहा है? उन्हें देखकर मिशेल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो मास्टर फिल्गर है। उन्हें देखकर लीन कीहान चौंकते हुए कहती है, क्या गजब का ट्रेंडी मास्टर है। तभी उस आदमी ने फिल्गर से कहा, मास्टर फिल्गर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस पेंटिंग का क्या मतलब है? तभी फिल्गर ने उस पेंटिंग को देखते हुए कहा, ये वाला? सच कहूँ तो ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। उस आदमी ने हैरान होते हुए कहा, क्या? फिर फिल्गर ने समझाते हुए कहा, अगर मुझे इसका वर्णन करना हो तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे उस तरह की जीवन से ईर्ष्या है। ये सुनकर वो आदमी डिसअपॉइंट हो जाता है। लीन कीहान ने खुश होकर झांग जुआन से कहा,
मास्टर ने भी बिल्कुल यही बात कही है। तुम वाकई कमाल के इंसान हो, है ना? उस वक्त झांग जुआन अपनी नाक पर उंगली सहलाते हुए एटीट्यूड दिखा रहा होता है। फिर झांग जुआन ने हंसते हुए कहा, जब मास्टर ने ये पेंटिंग बनाई थी उस वक्त मैं ठीक उनके बगल में था। ये सुनकर लीन कीहान एक पल के लिए कुछ नहीं बोल पाती है। तभी फिल्गर ने झांग जुआन की तरफ देखकर कहा, ओ आप हैं। लेकिन वो अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही झांग जुआन ने उनके हाथ पकड़कर उनसे खेलते हुए कहा, हेलो मास्टर फिल्गर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर झांग जुआन ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। तभी फिल्गर ने बात बदलते हुए कहा, ओह सपोर्ट के लिए धन्यवाद। तभी अचानक मिशेल के फोन में कॉल आता है। फोन को देखकर मिशेल ने कहा, डैड का कॉल। फिर मिशेल ने कॉल उठाया तो सामने से उसके डैड ने कहा, मिशेल क्या झांग जुआन ने आज योंग फिंग के 3 बॉडीगार्ड्स को इंजर्ड किया है? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।